हेलो फ्रेंड्स, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत भयानक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या क्या सीखेंगे। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करें। जब तक हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक स्टेबिलिटी का ट्रेंड नहीं लगा सकते हैं, एसिडिटी का ट्रेंड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, बेसिसिटी का ट्रेंड नहीं लगा सकते, किसका कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा H+ आयन देगा, यानी कि एसिडी का स्ट्रेंथ क्या होगा कंपाउंड का, ये सब जीओसी के अंदर ही पता चलता है कि कैसे जीओसी पढ़ के इसका स्टेबिलिटी को प्राप्त किया जा सकता है, मतलब स्टेबिलिटी का ट्रेंड कैसे लगाएंगे। ठीक है, आज देखेंगे जीओसी। जीओसी होता है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर छोटा छोटा कंसेप्ट पढ़ते, जैसे रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये सब कंसेप्ट, पोलैरिटी, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेसिडिटी, ठीक है, बेसिसिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं concepts of hybridization। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। जब दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप करता है तो एक नया ऑर्बिटल का निर्माण करता है, जिसका नाम जी, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है तो एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है, एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है, तो उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मेनली रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं, एक sp3, एक sp2 और एक sp। ये 3 ही हाइब्रिडाइजेशन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 कब होगा, जब 0 पाई होगा, 0 पाई प्लस सिग्मा होगा, सिग्मा होगा, ठीक है, 0 पाई होगा, 0 पाई। sp2 कब होगा, जब 1 पाई कंपाउंड में रहेगा। sp कब होगा, जब 2 पाई होगा, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अस्टेरिक नंबर से भी निकाल सकता है, अस्टेरिक नंबर इधर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन 4, तो क्या होगा इस पे हाइब्रिडाइजेशन, अस्टेरिक नंबर 4, ये क्या है, अस्टेरिक नंबर, ठीक है, अस्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अस्टेरिक नंबर 3 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अस्टेरिक नंबर 2 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है। अब अस्टेरिक नंबर क्या है, अस्टेरिक नंबर बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस ये क्या है, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अस्टेरिक नंबर बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसी को बोलते हैं अस्टेरिक नंबर। ये सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जैसे CH4 एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल CH4 का बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। देखो CH4 का क्या होता है स्ट्रक्चर, इस तरह से होता है कुछ। देखो कार्बन के पास कोई लोन पेयर होता है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर होता है, नहीं होता है, तो लोन पेयर कितना हो गया, 0 प्लस सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो अस्टेरिक नंबर क्या आ गया, 4। अस्टेरिक नंबर जब 4 आ गया
तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp का CH4 को हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देते, इतना नोट करो। ठीक है, ये एग्जांपल है तुम्हारे पास, बोलेगा इस कंपाउंड में इस कार्बन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करें। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टार कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टार कार्बन। स्टार कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या, देखो क्या बोले थे, जब एक पाई और एक सिग्मा, जब एक पाई रहेगा कंपाउंड में तो उस कार्बन, जिस कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ पर देखो पाई सिग्मा, इस कार्बन के पास कितना पाई बॉन्ड है, अरे इस कार्बन के पास कितना पाई बॉन्ड है, देख लो, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, इस कार्बन के पास कितना, दो पाई बॉन्ड, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, क्योंकि दो पाई है तो दो पाई रहेगा तो sp बोल देंगे, एक पाई रहेगा तो sp2 बोल देंगे। ठीक है, और इसी में बोल दिया। और इस कार्बन के पास देखो कितना पाई बॉन्ड है, इस कार्बन का स्टार कार्बन के पास कितना पाई बॉन्ड है, 0 पाई बॉन्ड, तो 0 पाई बॉन्ड है, यानी कि 0 पाई बॉन्ड हो गया तो sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस तरह से कंपाउंड में देख के पूछ सकता है। जैसे बेंजीन का बात, बेंजीन तो सब लोग जानता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन उसका sp2 होता है। देखो एक पाई, यहाँ भी एक पाई, यहाँ भी एक पाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये तो सारा जानता होगा कि बेंजीन में सारा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। कोई भी कंपाउंड दे देगा, बोल देगा इस स्टार कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, ये पूछ सकता है, जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसा। आप जानते पॉलिन, पॉलिन क्या है, पॉलिन, पॉलिन, पॉलिन क्या है बोलो, यहाँ से तो पता ही चल रहा है, पोली मतलब एक से अधिक, इन का मतलब क्या होता है, अल्किन फैमिली। अरे पोली मतलब क्या, मेनी, और इन मतलब क्या, अल्किन फैमिली की बात कर रहा है। जब एक या एक से, जब दो या दो से अधिक अल्किन फैमिली आपस में मर्ज कर जाता है, आपस में मर्ज कर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, पोली, पॉलिन। पॉलिन 3 तरह का होता है, कितना तरह का होता है, पॉलिन, पॉलिन 3 तरह का होता है। कंजुगेटेड पॉलिन, कंजुगेटेड पॉलिन, ठीक है, कम्युलेटेड पॉलिन, कम्युलेटेड पॉलिन, और होता है एक आइसोलेटेड पॉलिन, आइसोलेटेड पॉलिन। पॉलिन कितने तरह का होता है, 3 तरह का, कौन कौन, कंजुगेटेड पॉलिन, आइसोलेटेड पॉलिन और कम्युलेटेड पॉलिन। कंजुगेटेड पॉलिन किसको बोलेंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव रहेगा तो उसको बोल देंगे क्या, कंजुगेट पॉलिन है। जैसे एग्जांपल का बात कर रहे हैं, देखो पाई बॉन्ड सिग्मा पाई सिग्मा पाई, देखो पाई है फिर कंजुगेट, इसके छोड़ के एक फिर पाई, इसके छोड़ के एक फिर पाई, यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के एक फिर पाई, एक बॉन्ड छोड़ के एक फिर पाई। अगर ऐसा कंपाउंड मिल जाए तो क्या बोलेंगे,
ये कंजुगेटेड पॉलिन है, ठीक है, कंजुगेटेड पॉलिन है। इसका एग्जाम्पल कम्युलेटेड पॉलिन क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड, ठीक है, कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड। जब कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड रहेगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच अगर कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड रहेगा तो बोल देंगे क्या, आइसो ये कम्युलेटेड पॉलिन है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, कंटिन्यूअसली अगर डबल बॉन्ड है तो क्या बोल देंगे, कम्युलेटेड पॉलिन। एग्जाम्पल देख सकते हो, देखो कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है और भी कंटिन्यूअसली, तो इसको क्या बोल देते हैं, कम्युलेटेड पॉलिन, आइसोलेटेड पॉलिन। sp3 hybridized carbon between two double bond, between two डबल बॉन्ड। देखो क्या है इसका कहने का मतलब, एग्जाम्पल देखो, CH2CH, देखो इस कार्बन का दो डबल बॉन्ड के बीच में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो इसका इस तरह से अगर कंपाउंड लिखा रहेगा तो क्या बोल देंगे, आइसोलेटेड कंपाउंड है, ठीक है। ये पॉलिन का कॉन्सेप्ट था। पॉलिन कितना तरह का, पॉलिन 3 तरह का, कंजुगेटेड पॉलिन है, कम्युलेटेड पॉलिन और आइसोलेटेड पॉलिन होता है, ठीक है। अब फिर से देखेंगे कंजुगेटेड पॉलिन और कम्युलेटेड पॉलिन, ठीक है, इतना नोट करो, नोट करो। अब चलते कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस ये जनरल इनऑर्गेनिक का बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट से। किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस होने से क्या होता है, पहला क्वेश्चन। रेजोनेंस क्या होता है, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे देखो रेजोनेंस क्या होता है, अस्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, अस्टेबिलिटी प्राप्त करने, कोई भी कंपाउंड चाहता है कि हम अपना अस्टेबल फॉर्म में रहे। जैसे कोई आदमी है, ठीक है, क्या चाहता है, क्यों पढ़ता है, अस्टेबल होने के लिए। क्यों, अगर पढ़ेगा तो पैसा कमाएगा, अस्टेबल होगा, अपना परिवार को देखेगा, इसीलिए आदमी पढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस करता है, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है ताकि उसके पर नेगेटिव चार्ज कम आवे, ठीक है। देखो रेजोनेंस कब होगा, हेडिंग वेन रेजोनेंस पॉसिबल। पॉसिबल कब होगा, रेजोनेंस किसी भी कंपाउंड में पॉसिबल कब होगा, वेन रेजोनेंस पॉसिबल। नंबर 1, जब पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ पाई बॉन्ड हो जाए, पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ पाई बॉन्ड हो जाए, तब रेजोनेंस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, पाई बॉन्ड का कंजुगेशन पॉजिटिव चार्ज के साथ हो जाए, पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कंजुगेशन में चला जाए पाई बॉन्ड। नंबर 3, पाई बॉन्ड छूट रहा है, पाई बॉन्ड
पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ निगेटिव चार्ज हो जाए, निगेटिव चार्ज हो जाए। नंबर 4, ऐसे तो रेजोनेंस 5 ही प्रकार का होता है, 5 ही तरह से एग्जिस्ट करता है, लेकिन 6 तरह से भी लिखा देंगे। पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ फ्री रेडिकल नंबर 5। पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ लोन पेयर नंबर 6। पॉजिटिव चार्ज कंजुगेट विथ निगेटिव चार्ज, यही 6 कंडीशन है रेजोनेंस का। यही 6 कंडीशन में रेजोनेंस घूमते रहता है। ठीक है। पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ रेजोनेंस कब कब पॉसिबल होगा कंपाउंड में? जब पाई बॉन्ड का कंजुगेशन पाई बॉन्ड के साथ चला जाए, पाई बॉन्ड का कंजुगेशन लोन पेयर के साथ चला जाए, पाई बॉन्ड का कंजुगेशन पॉजिटिव साथ के चार्ज चला जाए, पाई बॉन्ड का कंजुगेशन नेगेटिव चार्ज के साथ चला जाए, पाई बॉन्ड का कंजुगेशन फ्री रेडिकल के साथ चला जाए, पाई बॉन्ड का कंजुगेशन लोन पेयर के साथ चला जाए, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन नेगेटिव चार्ज के कंजुगेशन में चला जाए, तब रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखो, पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल है ना, क्या करना है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा ना, तो ये क्या हो गया, देखो इसका क्या हो गया, इस तरह से हो गया। ये लिया, ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा ना, बोलो, अरे ये प्लस होगा ना, ये देखो निगेटिव चार्ज कंजुगेट पाई बॉन्ड, ये अपना यहाँ गिराएगा, ये फिर से यहाँ अपना शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। ये जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर चला आया। यहाँ पर फिर से ये अपना बॉन्ड यहाँ पर खोल देगा, ये अपना यहाँ पर चला आएगा। यहाँ पर क्या, ये ग्रहण कर लिया, ये माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहां से यहां तक में मूव कर रहा है, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां तक मूव कर रहा है, ये दिखा रहा 1 2 3 1 2 एंड 3 और ये 3 आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, 1 2 3 आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं RHS स्ट्रक्चर, RHS। इसका मतलब होता है, इसको क्या बोलते हैं, RHS। इसका मतलब होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड
हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। इसी तरह से और एग्जाम्पल देख सकते हो। देखो तो क्लोरीन का पास क्या लोन पेयर रहता है ना, लोन पेयर कंजुगेट विथ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ पाई बॉन्ड, ये रेजोनेंस चल रहा, तो ये अपना यहाँ इलेक्ट्रॉन गिराएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा, अरे ऐसा होगा ना, सिर्फ देखते जाओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ Cl, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, होगा ना, बोल तो दो। फिर से ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर से ये अपना यहाँ गिराएगा, ये यहाँ गिर जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl प्लस, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये अपना यहाँ गिराएगा, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या आया माइनस, ये माइनस यहाँ गिराएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, फिर Cl, ठीक है, इसको ये 1 2 1 2 3 4, ये तो पहला ही जैसा है, किसी एक को ही काउंटिंग करेगा ना, 4 1 2 3 4 आर कॉल्ड CNS कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेगा। इसका RHS स्ट्रक्चर क्या होगा, RHS स्ट्रक्चर तो क्या होगा, देख लो क्या होगा, ऐसा था, ऐसा इलेक्ट्रॉन घूम गया चारों, अरे इस रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम गया ना, और यहाँ पर Cl है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, इस रिंग में घूम गया, इस रिंग में घूम गया, ये हो गया क्या RHS स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया RHS स्ट्रक्चर, इसको नोट कर लो अच्छे से। इस तरह से रेजोनेंस हमको लगता आ गया है समझ में आपको लोगों, ठीक है, नोट करो। रेजोनेंस क्लियर है ना, अब देखते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग ग्रुप, रेजोनेटिंग ग्रुप, रेजोनेटिंग ग्रुप अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसी में सीखेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, ठीक है। ये 3 तरह से होता है, 3 तरह, एक में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसी को बोलते हैं ERG, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। सेकेंड आता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसी को बोलते हैं EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, नंबर 4 में आता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डोनर एज इलेक्ट्रॉन डोनर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसको बोलते हैं प्लस माइनस आर। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लस आर, इसको बोलते हैं माइनस आर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को प्लस आर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को माइनस आर, और इलेक्ट्रॉन डोनर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को प्लस माइनस आर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सर अब हम कैसे समझेंगे कोई ग्रुप कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, हेडिंग देना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये लिख रहे हैं ना, इसके बारे में लिख रहे हैं ना, इफ की एटम have lone pair and negative charge, exercise electron releasing group, exercise electron releasing group। जैसे एग्जाम्पल, की एटम का मतलब, की एटम कहने का मतलब इसका ये होगा कि जिससे बॉन्ड खुला हो, जिससे बॉन्ड खुला, जैसे OH, यहाँ पर की एटम कौन है? OH, इससे बॉन्ड खुला। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। NH2 NH माइनस हो गया ना, R माइनस या RO माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। NHMe, देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, हो जाएगा ना, नोट कर लो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है। अब हेडिंग देना, क्या बोलना चाहता है और होगा? अरे एग्जाम्पल तो भरा हुआ है, कितना एग्जाम्पल लिखेगा तुम सब। CH2 माइनस, जिस पर लोन पेयर हो जाए और जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि आगे कंफ्यूजन होगा तुम सबको। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, चलो ये हो गया, ये हो गया ना। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उसको बोलते हैं इफ की एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज एक्साइज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब क्या? इफ की एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज एक्साइज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एक्साइज क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के दिशा वर्क करेगा। एग्जाम्पल देख लो, CH3 प्लस, CH3 प्लस, इस पर प्लस आ गया, ठीक है, ये पता चल रहा है ना। और देख लो CH3 CH
2 प्लस प्लस CH3। देखो इससे है ना, ये सब कैसा वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसा वर्क करेगा। अगर जिस भी कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज तुमको दिख गया उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसा वर्क करेगा। ठीक है, इसका एक और है जाना माना, और लिख लो इसी में दूसरा रूल इसका क्या पहचानने का नियम, इफ की एटम अटैच विथ मल्टीपल बॉन्ड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इफ की एटम अटैच विथ मल्टीपल बॉन्ड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक्ट एज क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे एसिड डेरिवेटिव सारा है, एसिड डेरिवेटिव कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोजेलिक एसिड हो गया, ईस्टर, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, जितना सारा एसिड डेरिवेटिव है सारा, CN, देखो CN मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, CN, NO2, सारा जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि उसमें कम से कम मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। एक पाई जरूरी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मल्टीपल बॉन्ड खाने का मतलब एक पाई जरूरी है। ठीक है, ये सब हो गया, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे पहचानेंगे। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप को कैसे पहचानेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो क्या है, इफ की एटम अटैच विथ मल्टीपल बॉन्ड बाय सेम एटम, अटैच विथ मल्टीपल बॉन्ड बाय सेम एटम, एक्ट साइज क्या, एक्ट साइज इलेक्ट्रॉन डोनर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको ब्रैकेट में लिख प्लस माइनस आर। जैसे देखो CH2 हो गया ना, CH2 और ग्रुप कोई लगेगा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखो ग्रुप लगेगा, ये क्या दोनों की तरह वर्क करेगा, इतना नोट कर लो। आज हम अपना एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं, कल देखेंगे, क्या देखेंगे, कल एग्जाम्पल से भरपूर देखेंगे किसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं, किसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, ये देखेंगे कल। ठीक है, आज के लिए थैंक्स।